नमस्कार साथियों, वेलकम टू ई ज्ञान पोर्टल। साथियों, इस वीडियो में हम निष्ठा ट्रेनिंग के मॉड्यूल 3 शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास की प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। अतः आप प्रश्नोत्तरी हल करने से पहले पूरे कोर्स का भली भांति अध्ययन अवश्य कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संवेदनशीलता के गुण का सही विवरण चुनें। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होना। आगे बढ़ते हैं। गीता हर उस गतिविधि को जीतना पसंद करती है जिसमें वह कक्षा में और बाहर दोनों जगह भाग लेती है। वह किसी भी चीज़ में विफलता नहीं लेती है। उसमें निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा खेल भावना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी गैर मौखिक संवाद है? तो इसका सही उत्तर है सुनते समय आंख से संपर्क बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं। बाधाओं का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें स्वीकार, विश्लेषण और सही करना। टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का अभ्यास करने का सबसे खराब तरीका है छात्रों की ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील होना। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में शिक्षार्थी किसके द्वारा व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को आत्मसात करते हैं? तो इसका सही उत्तर है शिक्षक का अनुकरण करने। सकारात्मक वातावरण विकसित करने में मदद करने के लिए किसी को होना चाहिए। इसका सही उत्तर है धैर्यवान और देखभाल करने वाला। अपने छात्रों के बीच संघर्ष के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी रणनीति लागू करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा छात्रों के बीच एक संवाद की सुविधा को संभव करके। टिक कर दीजिए। आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है एक विविध कक्षा सभी के लिए सीखने के अवसर पैदा करने में एक बाधा है। टिक कीजिए। आगे बढ़ जाइए। छात्रों के स्कूल में प्रवेश करते ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए स्वागत करने से जिस विकास में मदद मिलती है वह है। तो इसका सही उत्तर है विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक निर्देशात्मक नहीं होना जिसके होने का एक हिस्सा है। इसका सही उत्तर है देखभाल। आगे बढ़ते हैं। छात्रों को जानना और समझना जिस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है संवेदनशील होकर। टिक कीजिए। आगे बढ़ जाइए। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक का लक्षण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न है, जब आप सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ यह महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, तो आप शामिल हैं। इसका सही उत्तर है सक्रिय रूप से सुनना में। क्लिक कीजिए। आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक संवेदनशील व्यक्ति का लक्षण है? तो इसका सही उत्तर है दूसरों के गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का अवलोकन करने में सक्षम। अगला प्रश्न है, बातचीत में सच्ची दिलचस्पी लेना संकेत है। इसका सही उत्तर है तदनुभूति का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सारे जवाब देना। स्वयं में और दूसरों में अच्छाई देखना, पहल करना और सहयोगी होना इंगित करता है। इसका सही उत्तर सकारात्मक रवैया को। आगे बढ़ जाते हैं। एक शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में आप माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा मानते हैं? तो इसका सही उत्तर है
वांछित गुणों को स्वयं प्रस्तुत करना। तदनुभूति तब होती है जब कोई दूसरों की चिंता और संदर्भ को समझता है। टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। तो इस तरह हमने सभी 20 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब देखते हैं कितना स्कोर हुआ है। सबमिट पे क्लिक कर देते हैं और देखिए योर स्कोर इज़ 20 आउट ऑफ 20। तो साथियों, इस तरह आप इस प्रश्नोत्तरी को पूर्ण रूप से सही कर सकते हैं और अपने पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी दूसरी प्रश्नोत्तरी के हल के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।